हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल डायरेक्शंस एग्जाम पॉइंट में। आज हम करेंगे सल्तनत काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है पैट की ऑनलाइन चल रही थी और उसके जो है एग्ज़ाम लगभग अगस्त में उसके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, सिलेबस में दिया है कि सल्तनत काल से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है उसमें, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम करेंगे। तो जो है देखते हैं आज का। तो सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब आरंभ हुआ? तो ये बताना है कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका शासन कब से आरंभ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1206 ईस्वी में जो है इसका शुरू हुआ था शासन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? तो ये बताना है कि दिल्ली की सल्तनत पर किस शासन ने राज नहीं किया। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शंस गौरी वंश ने जो है शासन नहीं किया, क्योंकि गौरी वंश जो था 1206 से पहले ही समाप्त हो चुका था। तो 1206 के ईस्वी के बाद जो है ये सल्तनत काल लागू हुआ था, जो कि गौरी के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये बताना है कि अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शंस ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बताना है कमेंट करके। तो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो किस शताब्दी में जो है दिल्ली में का जो कुतुब मीनार है, तो वो कब बनाया गया था? तो शताब्दी बतानी है उसकी। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा तो वो ऑप्शंस बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में जो है कुतुब मीनार जो है बनाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरी किया था? तो कुतुब मीनार जो थी वो किस शासक ने पूरी कराई थी या कराया? ठीक है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इल्तुतमिश ने जो है इसकी जो है पूरा जो है निर्माण कराया था। तो इसका जो है ये अधूरा छूट गया था। तो इसका जो पूरा निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने इसका जो है निर्माण कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवंत किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो जो बलवंत था, तो वो जो है सुल्तान मतलब कि जो दिल्ली का जो सुल्तान से पद से पहले तो किसका प्रधानमंत्री था? तो ये बताना है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शंस ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन। ठीक है। तो ये किसका था? नसरुद्दीन का था, प्रधानमंत्री था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इसका उद्धारक कौन था? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है इसका उद्धारक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये बताना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शंस डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत, इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जितना हो सके शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो इसमें बताना है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की जो है ये बेटी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये बताना है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम शासिका महिला थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो खिलजी सुल्तान बताने हैं कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्क के। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? तुर्क के थे। जो ये मूल निवासी जो मूलतः है ये तुर्क से आए हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये हो गए अपने। तो यहाँ पर आते हैं 12वें क्वेश्चन पर आ गए। तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ये बताना है जो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर को जो है सौंपा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये जो दक्षिण भारत जो भारत पड़ता है, तो उसमें मदुराई पांडे राज्य की राजधानी थी जो, तो उसको जीतने के लिए मतलब कि सौंपा था। किसे? मलिक काफूर को। तो जो है 1311 ईस्वी में यह मतलब कि यह अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक काफूर को यह आक्रमण करने की इजाज़त दी थी। ठीक है, तो जो पांडवों की राजधानी जो मतलब कि वीर पांडे राजधानी छोड़कर जो है भाग गए थे, मतलब कि जब इन्होंने आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का तोता कहा जाता है? तो ये कहा मतलब कि ये बताना है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है निम्न में से। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की? तो प्रतीक मुद्रा चमड़े की किसने आरंभ की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जितने भी हैं, तो ये सब आए हुए हैं। तो हम प्रीवियस ही क्वेश्चंस कराते हैं जितने भी हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पैट की जो है अगस्त में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और काफ़ी जितने भी अदर्स एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें बताना है कि चमड़े की प्रतिमा मुद्रा किसने आरंभ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है आरंभ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, मनियारो का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारो। ठीक है, तो ये बताना है मनियारो को राजकुमार किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है मनियारो का जो है राजकुमार कहा जाता है। तो सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और कमेंट करें, जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।